नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे मेन क्वेरी है या इशू है कि जीवन में अभी तक कोई स्टेबल अर्निंग नहीं है, जो भी काम शुरू करते हैं उसमें लॉसेस हो जाता है और कब से स्थिति इनकी पैसों के विषय को लेकर के या समृद्धि को लेकर के अच्छी रहेगी, उस बारे में पहले जानकारी देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहली बात कि ऐसा हो क्यों रहा है। व्यक्ति का नेचर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब जैसे इनके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो है एयर एलिमेंट हैंड। एयर एलिमेंट हैंड यानी फिंगर लॉन्ग होना और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होना। फिंगर जब भी किसी की लॉन्ग होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही अटेंशन पे करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर भी, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, बहुत डिटेल में हर बात के जाना, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी हो जाती है। बट लॉन्ग फिंगर की एक सबसे बड़ी डिमेरिट ये देखने को मिलती है कि ऐसे लोग डिसीजंस ले तो लेते हैं लेकिन एक्शंस नहीं कर पाते ऑन द स्पॉट। इतना ज़्यादा हर बात की गहराई में जाते हैं या इतना ज़्यादा सोचने में ही समय लगा देते हैं कि एक्शन जब लेने की बारी आती है तब तक समय बहुत बीत चुका रहता है और जब एक्शन लेते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो सोच सोच के वो चीज़ें इतनी बड़ी कर चुके रहते हैं कि वो उतना पेशेंस नहीं रह पाता। तो लॉन्ग फिंगर एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए और रिसर्च के लिए, इंडिपेंडेंट किसी भी तरह के वर्क के लिए, वह सारे काम जिसमें बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें रहती हैं, उन सब के लिए तो बहुत सही है ये फिंगर। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वो सारी इश्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं जिसको कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपके अंदर उतनी समझने की योग्यता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते ही रह जाना और एक्शन ना लेना, ये सबसे बड़ी डिमेरिट होती है। अब दूसरा जो स्क्वेरिश पाम है, ये व्यक्ति को बेसिकली प्रैक्टिकल बनाता है, लॉजिकल बनाता है। तो जिन सारी चीज़ों में फ़ायदा नहीं दिखेगा वो चीज़ नहीं हो पाएगी, और जब एक्शन लेने जाते हैं तो फ़ायदा तुरंत मिले ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है होना। तो स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे जब तक मेहनत कहाँ कर पाएंगे, अपने से रिलेटेड अपनी सारी चीज़ों में मेहनत कर पाएंगे जिसमें इनके पास इंडिपेंडेंसी हो, कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज ना हो उन सारे काम में, या अपने अंडर में दूसरों को रख करके काम करवा सकें। ऐसे जातक जो एयर एलिमेंट हैंड के होते हैं ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, डीप थिंकर होते हैं। हर बात के जड़ तक जाना, हर छोटी छोटी बातों को भी इंपॉर्टेंस देना, ऐसी ऐसी बातें निकाल लेना जो किसी ने सोची ना हो या किसी पे जिनका ध्यान ना गया हो। तो इनको उन सारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है जो फ्लेक्सिबल हो, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन काम के रिगार्डिंग ना हो, कम्युनिकेशन तकरीबन ठीक रहता है और सेल्फ मोटिवेटेड और लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। तो वह सारे काम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी बोझ ज़्यादा ना हो, फ्रीडम हो, खुद के तरीके से या खुद के अनुसार जिसमें ये डिसीजंस ले सकें, काम कर सकें। ऐसे जातकों को घर में समय बिताना, दूसरों के इमोशंस की कद्र करना, एग्रेशन से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रेशन सबसे ज़्यादा खराब होता है, सारे रिश्ते, सारे काम फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन के कारण खराब होते हैं। तो अगर इस नेचर पे थोड़ा काम कर लिया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इमीडिएटली आ जाएंगे। और दूसरा जो आपका पाम है, एक झलक में इसको देखेंगे तो कहीं से भी आप कमी नहीं निकाल पाएंगे इस पाम में कि कुछ कमी है। भाग्य रेखा की स्थिति आप देखिए, सैटर्न एंड सन को टच कर रही है, तो इससे जातक के पास तो लक तो अच्छा होना चाहिए, काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जो जो साइन अच्छे मानते हैं सब यहाँ देख सकते हैं। ट्रायंगल का साइन देख सकते हैं जो अच्छा पैसा देता है, मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, बुद्धिमत्ता जो अच्छा देता है, लाइफ लाइन की क्वालिटी मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर फैमिली दोनों को समय दे सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। मरकरी लाइन डेवलप है, बिजनेस लाइक बिजनेस सेंस देता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ? तो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन की तरफ से, और सूर्य पर बनने वाले यहाँ पर जो क्रॉस के साइन से बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इधर अनऑर्गेनाइज सन माउंट देख सकते हैं। तो काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, किसी भी तरह से जो कर्म करते हैं उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलती है। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड कहीं और ही चल जाता है। एफर्ट जितने भी हैं वो सब सामने नहीं आते, और जो डिमेरिट्स हैं वो सब सामने हर कोई लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही सन को ठीक कर दिया वैसे ही आपके काम में बरकत, तरक्की होना शुरू हो जाएगा, और आपके पास अपॉर्चुनिटी जो आएगी उसको अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, और अच्छा खासा जिस लायक आप हैं उस लायक आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में, और दूसरा जो मंगल से हार्ट लाइन का कनेक्शन है, ये एग्रेशन खराब देता है। तो इस कारण से
जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करते हैं, बहुत जल्दी लेट गो यानी सारी चीज़ों को छोड़ दूसरा काम पकड़ लेते हैं, दूसरे चीज़ों की चाहत रखते हैं, क्योंकि परिस्थिति ही नकारात्मक स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के लफड़े में आपको पड़ना नहीं है। यही रीज़न भी है कि आपके जो सेकंड फैलेंज है उस पर आड़ी रेखा ज़्यादा, जो कंफर्म करता है कि आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड मत करवाइए। आप अपनी बातों को सही करने का प्रयत्न मत करिए, लोगों के सामने प्रूफ मत करिए कि यही चीज़ सही है। किसी ने कह दिया 2-500 बिल्कुल सही है, आपके लिए वो चीज़ सही है, मेरे लिए नहीं है। तो बहस नहीं करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने आप को प्रूफ नहीं करना है, सीक्रेटिव वे में काम करना है अपने लिए, अपने स्तर पे, और इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। पहला तो ये। दूसरा, जहाँ तक है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन का, तो वो निर्मित क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। जब आपका काम नहीं बन रहा है तो ही ये निर्मित हो रहा है, आपके काम में सफलता नहीं मिल रही तो ही निर्मित हो रहा है। तो आप अपने नाम से काम ही मत शुरू करिए, ये भी सन का एक रेमेडी है। दूसरे के नाम से काम शुरू करिए और सीक्रेट वे में करिए, कोई बताने की, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूटी में करिए। अंत में ये भी बताया जाएगा कि किस काम में सफलता है आपको। और इसके अलावा एक आउटर मार्स है, वहाँ से रेखा भी आपकी आ रही है, तो प्रॉपर्टीज़ इश्यूज से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मैटर्स या फैमिली मैटर्स में ये ट्रबल दे देता है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। तो इन सब के लिए अलग अलग रेमेडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे के सीधे जो उग्र देवता हैं या देवी हैं उनके आराधना या ध्यान या उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। अब उग्र देवता क्यों? क्योंकि सूर्य पे भी क्रॉस है, एग्रेशन भी ज़्यादा है, एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी है, क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, निकल नहीं पा रही है। हनुमान जी की आराधना करने से एग्रेशन तो पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, आपकी एनर्जीज मेंटेन होना शुरू होगी। आप रुद्र देवता की आराधना शुरू करिए। इसके अलावा चामुंडा मैया जो होती हैं, महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करिए। नरसिंह देवता की आराधना भी इसमें कर सकते हैं। आप जब इन सब की आराधना कर या इनमें से किन्हीं की भी आराधना करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक स्पेशल कनेक्शन है, बॉन्ड है वहाँ से, और वहाँ से जो आपको एनर्जीज आएगी वो सब आपके काम में प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरा कि जो बाधाएं हैं वो आपके भाग्य से, आपके कर्म की तरफ से कम, आपके पितृ पूर्वज के द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि शुक्र व अंगूठे के पास में बहुत मजबूत आड़ी रेखाएं हैं जो आपकी कुल देवी देवता या पितृ पूर्वजों के द्वारा संघर्ष को भी दर्शा रही है। तो उनके नाम से डोनेशंस कर देना, या अभी जो है अभी पितृपक्ष भी आ रहा है तो पितरों के नाम से तर्पण करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी और आपके जो भी काम अटके हुए हैं, तकलीफ़ें हैं, उन सब में बढ़ोतरी होगी। जब पाम लाइन्स किसी की अच्छी होती है लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो वो एक तरीके से पराशक्तियों के द्वारा होने वाले रुकावटों को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता में वास्तव में कहीं से भी कोई बहुत मेजर कमी या प्रॉब्लम फाइंड नहीं हो रही है। तो ये जब पराशक्ति या अदृश्य शक्तियों की जब आराधना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट और बहुत जल्दी ही व्यक्ति को आता है। यही रीज़न भी है कि अभी जैसे आपकी उम्र 42 है तो अभी आपकी जो लक लाइन है उसमें स्लाइटली हम चेंजेस देख सक रहे हैं, और ये चेंजेस अप्रॉक्सीमेटली 43 और 44 के मिड में ही हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि अब आपको आपके किए गए कर्म, किए गए प्रयासों से लाभ मिलेगा, क्योंकि ये रेखा सीधे शनि को टच कर रही है और शनि की तरफ से सूर्य की तरफ भी मुड़ रही है, जो सम्मान भी देती है, धन के साथ सम्मान व संतुष्टि भी। तो ये एक स्थिति अच्छी हो रही है। दूसरा जो मरकरी माउंट है उसमें मल्टीपल लाइन आ रहा है जो आपकी कम्युनिकेशन को और अच्छा करेगा। जो भी आपके काम बिगड़े हैं वो कम्युनिकेशन से ही अच्छे हो जाएंगे। और आप जो काम कर सकते हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पाम में मून लक लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी खासी जा रही है, और जो थर्ड फिंगर है वो आपकी अच्छी लेंथ में है। तो क्रिएटिव वे में कोई भी वर्क करना, इंडिपेंडेंटली काम करना, रिस्क लेना, कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग एडवाइजरी, मीडिएटर, कोई भी काम करने से या सर्विसेज इन सब के रिगार्डिंग देने से लाभ मिलेगा। मून लक लाइन ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान से रिगार्डिंग सभी कामों में लाभ देती है। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो लग्जरीज, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स और वह सारे काम जिसमें कहीं ना कहीं साज श्रृंगार हो, चमक धमक हो, जो एक सजावट के लिए मेनली वर्क करता हो, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है, ये सब शुक्र में आता है। तो इन सब के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। और आप जो है
काम जो है अपने स्पाउस के नाम से, क्योंकि शुक्र और चंद्र की भी स्थिति अच्छी है। और ऊपर से जो जुपिटर है वहाँ पर भी हम देख सक रहे हैं कि विंडो का साइन का कॉम्बिनेशन आना शुरू हो रहा है। तो किन्हीं भी गुरु की आशीर्वाद से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप पहले कुछ रेमेडीज़ ये सब करिए, उसके बाद ये सारे काम करिए, इन सब से आपको प्रगति होगी। और इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस सीक्रेटिव वे में इमीडिएटली प्लानिंग के साथ एक्शन लेते हुए करिए, बहुत जल्दी बहुत सही आपको निष्कर्ष जीवन में आ जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में जब भी लॉन्ग होती है तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस एट द एंड अच्छा देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में एक तरीके से देखा जाए तो रिसर्च सेक्टर में और वह सारे क्षेत्र जिसमें लोगों के पास ज्ञान कम है या किसी भी तरह के ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति ऐसी फिंगर करवा देती है। तो इसीलिए कंसल्टेंसी का सजेशन दिया गया कि अपना ज्ञान दूसरों के काम आ जाए। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर होता है, बातें आधी अधूरी रह जाती है या समय पर सटीक बात नहीं कह पाते। कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास रखने से बचिए, कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचिए, बिना सोचे समझे या दूसरों के सजेशन एडवाइजेस के हिसाब से वर्क करना या बिजनेस करने से बचिए। अपने मैनेजमेंट को, कमिटमेंट्स को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखिए, तो ये हेल्प करेगा आपके रिलेशंस में, बिजनेस स्ट्रेंथ में, आपके गुडविल में। थर्ड फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो ऐसे जातक के पास भले ही कितनी सुख सुविधाओं हो, लेकिन जब तक खुद के एफर्ट नहीं आते पूरे के पूरे तब तक ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसे जातक को जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, अदरवाइज बार बार जीरो पे आना पड़ता है। तो थर्ड फिंगर की लेंथ कंफर्मेशन देती है कि आपके खुद के एफर्ट, मेहनत, किए गए कर्म बेकार नहीं जाएंगे, बशर्ते सहयोग इनिशियल लेवल पे किसी का नहीं लेना है, तब जाकर के खुद का नाम, सम्मान या कीर्ति बन सकती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत कोई ख़राब नहीं है, बाकी फिंगर के कंपैरिजन में नॉर्मल है, तो इसीलिए नॉलेज के हिसाब से ये कोई ख़राब फॉर्मेशन नहीं होता। नॉलेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी ठीक है। सेकंड फिंगर की लेंथ ठीक है, तो इस कंडीशन में मेहनत में या किसी भी तरह से कंसिस्टेंसी में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं नो डाउट, जो फ्रेंडली नेचर और सकारात्मक सोच को दर्शाती है। थर्ड एंड लिटिल फिंगर पे जो है आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो उसका रेमेडी तो आपको बताया जा चुका है, अपने नाम से काम नहीं करना है। और मरकरी जो रिलेशंस का कारक है, कम्युनिकेशंस का कारक है, तो इस कंडीशन में एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने प्लानिंग्स या डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करने के बजाय एक्शन सीधे लेते रहना फ्रूटफुल रहेगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो इस कंडीशन में डाउटफुल पर्सनैलिटी ज़्यादा क्रिएट होने लगती है, इसीलिए दूसरों के एडवाइस सजेशंस की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो अपना विज़न गोल क्लियर रखने के लिए ये सारे जो रेमेडीज़ आराधना के बारे में बताए गए आपको, वो सारे करने से भी आपको जो थॉट प्रोसेस है आपका अच्छा काम करेगा और विज़न, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो सकेगी। इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होता है। थंब का साइज शॉर्ट यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो इस कंडीशन में रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी दे देता है। ये कॉम्बिनेशन ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मानसिक दबाव की स्थिति उत्पन्न होने नहीं देता ये फिंगर, क्योंकि इस तरीके का थंब क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। और इधर पे देख सकते हैं कि यव का चिन्ह है, तो मटेरियलिज्म तो बढ़ेगा मेडिटेशन या आध्यात्मिक किसी भी तरह के काम से। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश यानी शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के मेहनत पराक्रम से पीछे नहीं हटना। डाउन टू अर्थ किस्मत का नेचर होना, कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ जी लेना। जुपिटर माउंट के ऊपर में देख सक रहे हैं कि हम आड़ी रेखाएं ज़्यादा आना शुरू हो रही है, तो आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति को ऑटोमेटिकली ये बढ़ाना शुरू करता है। सोशल वर्क से लाभ मिलता है, निष्काम कर्म से प्रोमिनेंट अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वही बात है कि बिना प्लानिंग के डायरेक्टली एक्शन ले लेने से भी ये रेखाएं अपना असर अच्छा देगी आपको। और जो गुरु का आशीर्वाद कहा गया वो इसीलिए क्योंकि जब विंडो साइन आता है तो विंडो साइन अपॉर्चुनिटी का साइन होता है। तो जुपिटर पे ये आ रहा है, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सेटल्ड है, उसमें बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। आपके खुद के नाम, सम्मान या प्रगति के लिए आपको किसी एक विशेषकर गुरु की आशीर्वाद या गुरु का साथ की आवश्यकता है।
और उन पे पूर्णतः विश्वास करके काम करने की। तो जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, जिसके कारण सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकेगा और सोसाइटी में स्टेटस, रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ सकेगा। सैटर्न की स्थिति थोड़ी दब रही है, कमजोर हो रही है, तो कभी कोई काम समय पर ना होते हुए देरी से होता है। लेकिन आपकी लक लाइन के बारे में हम देखें तो लक लाइन में कमी तो बिल्कुल नहीं है। तो भाग्य को दोष दिया जाए ऐसा तो कोई भी योग आपकी पाम में या जीवन में भी इवन नहीं है। भाग्य का सहयोग पूरा है या बचपन से रहा है, और थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टीज़ है वो इन सब रेमेडीज से ठीक हो जाएगी। बस यही है कि थोड़ा डिले हो सकता है काम में, लेकिन भाग्य आपको जीवन में अंततः सब कुछ दे देगा। खुशी, संतुष्टि, सारी इच्छाओं की पूर्ति, सारे प्लेजर्स की फुलफिलमेंट, सब कुछ आपके जीवन में करेक्ट 44 के एज या उसके बाद से होना शुरू हो जाएगा। अब ये रेखा सीधे सैटर्न तक जाती तो सिर्फ पैसा या संतुष्टि देती है। अब ये रेखा सीधे यहाँ से होते हुए जो है मिडिल ऑफ दी सन एंड सैटर्न के मिड में बेसिकली आया है, और यहाँ पर ऑब्वियसली एक लाइन अवेलेबल है। इस पोर्शन को विद्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर जब भी अगर भाग्य रेखा पहुंचे तो ऐसे जातक का ज्ञान, खुद के काम कभी आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जातक जीवन में जब तक अपना ज्ञान दूसरों का ना बांटें या उनके काम ना करें तब तक लाभ नहीं मिलता। अब जैसे आप अपने लाइफ में एक चीज़ देख सकते हैं पैटर्न, कि आप जब जब खुद के लिए काम करने गए, आपका काम नहीं बना या प्रॉब्लम आ गया, पर आप अगर वही काम दूसरे के लिए या दूसरे के साथ करने गए या दूसरे के लिए मेनली करने गए तो वो काम हो गया। तो ये इस बात का ही संकेत है कि आपका कर्म ज्ञान वो सिर्फ दूसरों के काम आएगा, अपने लिए नहीं। तो ऐसे जातक टीचिंग लाइन में, कंसल्टेंसी के लाइन में, या वह सारे क्षेत्र जिसमें अपने ज्ञान या सर्विसेज का उपयोग दूसरों को जोड़ने के लिए या दूसरों के लिए कर सकें, उन समय प्रोग्रेस होती है। उस समय सफलता, बहुत भयंकर सफलता मिलती है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। सूर्य की रेखा जिस किसी की भी इतनी लंबी हो जाए कि चंद्र से सीधे सूर्य तक पहुंच जाए, तो ऐसा जातक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, नहीं तो 7 समुंदर पार जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। मेन कंसर्न ये है कि योग्यता तो है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है क्रॉसेस के साइन है, ना प्योर फिश है ना प्योर स्क्वायर है ये। लेकिन एक अच्छी बात सूर्य पे ये देखने को मिल रही है कि अंत भला तो सब भला, अंततः त्रिशूल का चिन्ह है। इसीलिए शिव जी की आराधना के अतिरिक्त रुद्र देवता की आराधना, काल भैरव की आराधना करना भी आपके लिए बहुत शुभ फलकारी रहेगा। इसके लिए यहाँ पर आप वाराणसी काल भैरव भी जा सकते हैं, और वहाँ पर काला धागा मिलता है, वो हमको प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है, वो भी पहन सकते हैं, और वहाँ पर जो है कोई भी रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। उससे भी एक नई ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर रेखाएं सुधर गई और प्रोमिनेंट अगर स्क्वायर या फिश सिंबल या कोई भी प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर आ गया, तो ये राजा तुल्य जीवन शैली आपको इमीडिएटली दे सकता है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे लेवल के कनेक्शन और बड़े स्तर के काम, अच्छे लेवल की वेल्थ को इंडिकेट करता है। तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी आपको। सिर्फ एक जगह आइलैंड का साइन है यहाँ पर, और वो अवेलेबल हुआ था आपको 35 से 37 के मिड में। तो ये पीरियड में एकदम से करियर में डिफ़िकल्टीज, ट्रबल आया, फिर वापस से लक लाइन आपकी सन की निकली, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो पाई। और एक बड़े नज़रिए से देखा जाए तो इधर भी फिश सिंबल आ सकता है। अगर ये सब आ गया तो पूरी योग्यताओं का लाभ अच्छा मिल जाएगा, और जितना भी कुछ सोचा हो उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपका सूर्य बहुत खराब स्थिति में नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन परिणाम देने लायक नहीं है। तो उसके लिए ये सब आपको एक प्रकार से रेमेडीज करना ज़रूरी है। मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन होती है तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दे देता है। नए लोग बहुत जल्दी जो है जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों से लाभ मिले उसके लिए फिंगर पे आड़ी रेखाएं कम होनी चाहिए। लिटिल फिंगर पे लोगों से लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए पार्टनरशिप में काम नहीं बन सकता इसमें, और किसी के अंडर में भी काम नहीं बन सकता है। इसीलिए अपने अंडर में रख के काम करवा सकते हैं, और बहुत सारे लॉसेज अपने ही व्यक्ति से मिल जाता है। तो वो सारी स्थितियां भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और मरकरी लाइन ऑब्वियसली अच्छे पोजीशन में हो और डेवलप हो गया तो मनी ट्रायंगल का कंसर्न भी क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके के पाम बहुत सारे देखने को मिले हैं, और उनके लाइफ में रातों रात परिवर्तन आ गया है। कुछ चुनिंदा रेमेडीज जो नीड है, यानी जो ग्रहों को सेटिस्फाइड करने की जो नीड है रेमेडीज के द्वारा, वो जैसे ही कर लिया गया वैसे ही संतुष्टि आ गया। आपके केस में आपको संतुष्ट आपके पितृ, पूर्वज या कुल देवी देवता को करने की जरूरत है इन सब डीटीज के द्वारा।
हृदय रेखा की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि रेखाएं बहुत सारी नीचे आ रही है। तो जो जब तक इमोशनल सेटबैक बहुत झेलते हैं अपने लाइफ में, इमोशनल अनस्टेबल रहते, जिनको ये बार बार ऐसा लगता है कि उनको कोई समझने वाला आया ही नहीं अभी तक, उनको कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, सब चीट फ्रॉड या ट्रबल ही देने के लिए आए हैं चीज़ें, तो ऐसी रेखाएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, आपका जो नेचर है वो इमोशनल भी है, और ये जितना इमोशनल है उतना एग्रेसिव भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका व्यक्तित्व तो खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन या ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। तो इसीलिए आप दूसरों के भरोसे या दूसरों के अनुसार चलना करना काम ख़त्म करके खुद का करते यानी करना शुरू कर देंगे, तो ये जितनी भी आड़ी रेखाएं फिलहाल में दिख रही हैं, कपल ऑफ मंथ्स में धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती हैं। अगर एनर्जी सही जगह लग रही है तो फिर आपको ना कोई भी इमोशनल ट्रबल आएगा, सारे रिलेशन से लाभ मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फाइड रहेंगे, और इवन हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे जो आ भी सकते हैं वो भी नहीं आएगा। दिल के साफ हैं, एग्रेशन में चीज़ें खराब पूरी हो जाती है। माइंड लाइन की स्थिति आपके पाम में लॉन्ग है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता को ये बढ़ा देता है, और स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इनफ अमाउंट में अच्छी बुद्धिमत्ता, तीव्र बुद्धिमत्ता देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक थ्योरेटिकल नॉलेज रखने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसमें डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई हो, डायरेक्ट रिजल्ट मिले। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन लोगों से करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, या इसी के रिगार्डिंग काम करने से भी लाभ मिलेगा। तो ये माइंड लाइन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी, करेजियस बनाएगी मेनली, और मेंटली स्ट्रांग के अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, ज्ञान या शार्प मेमोरी भी आपको देगी। और ऊपर से जो ये रेखा आ रही है, बस इसका एक प्रिकॉशन रखना है कि प्रॉपर्टी इशू या फैमिली इश्यूज से थोड़ा सा इग्नोरेंस में रहे अपने आप को रखना है। बाकी ये रेखा भी आपके अंदर हिम्मत और अंततः अपने जुनून या कर्म के बदौलत सारी इच्छाओं को प्राप्त करने की युक्ति दे रहा है। इसके बाद में जिन किसी को बचपन में जो थोड़े बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो जो निशान रह जाते हैं शरीर में, वो ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं। और ये चीज़ आपके जीवन में 14 और एक 16-17 के एज में ये रेखा मेनली क्रॉस की, फिर एक और 21 से 23 के मिड में क्रॉस की। तो ये पीरियड थोड़े से मेंटल लेवल पे स्ट्रगलिंग थे। फिर उसके बाद में हम राहु की रेखाएं या वरीज लाइन जिन्हें हम कहते हैं, वो देख सकते हैं, वो बार बार आ रही हैं। तो जब किसी के अंदर ओवर एक तरीके से थिंकिंग हो जाती है, ओवर डिजायरस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच सोच करके बात का बतंगड़ राय का पहाड़ हो जाता है, भले ही माइंड लाइन स्ट्रांग है, तब भी राहु की रेखाएं ऐसी एक्टिव होती हैं जो लाइफ की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, ये सारे रेमेडीज से हो जाएगा। और फिर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं इसके अलावा जो आ रही हैं, जो फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रेसेस देती है, फैमिली में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना देती है, वो भी सब धीरे धीरे आपका खत्म होना शुरू होगा। क्योंकि ये राहु की रेखा माइंड लाइन पे प्रभाव नहीं डाल रही है, तो मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल स्ट्रेंथ तो बढ़िया है, लाइफ लाइन पे प्रभाव डाल रही है, जिसके कारण हेल्थ, फैमिली और अननेसेसरीज वरीज या इवेंट्स, यानी बेफिजूल के जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करें, वो सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपके पाम में एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई करेक्टली यहाँ पर 28 और 9 के एज के मिड में। उस पीरियड से आपको किसी ना किसी का सपोर्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ, और वो आगे तक मिलता जा रहा है। और इस समय से प्रकृति का, दूसरों का, अपनों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तो इन सब रेखाओं से भी जो नेगेटिविटी है कम होती है, क्योंकि सपोर्ट अनवांटेड दूसरों का, अपनों का मिलता है। और आगे तो बच्चों का भी बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए सपोर्टिव लाइन और एक्टिव हो रही है 47-48 के बाद में। तो यहाँ पर आपको इन रेखाओं को कम करना है। और ये रेखाएं कम कैसे कर सकते हैं? रेमेडीज और ग्रेटिट्यूड फॉलो करके। हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए, अपने आप को कूल काम रखिए, मेडिटेशंस करिए, रिचुअल्स को फॉलो करिए, और कुल देवी देवता की आराधना से तो बहुत जल्दी ही असर आता है। तो आप पाएंगे कि आपके फैमिली में बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आ रहा है। यहाँ से जब भी कोई रेखा निकलती है शुक्र से या केतु से, तो पितृ पूर्वजों के द्वारा कोई ना कोई प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और वर्क हैंड ओवर हो जाता है। और अगर वो चीज़ ना भी हो तो भी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है। तो बचपन में या बचपन से ही सुख सुविधाएं इनफ अमाउंट में देखने को मिलती है इस कंडीशन में, जो कि एक लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत भाग्य की निशानी भी है। इस तरीके का भाग्य किसी का होता है तो दूसरे का भाग्य चमक जाता है, अगर आप उनकी हेल्प करें तो।
चंद्र के ऊपर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये रेखाएं नेगेटिव आदत भी देती है, यानी गलत लत दे सकती हैं, एडिक्शंस दे सकती हैं, और नेगेटिव थॉट्स या मन विचलित रहना, अनऑर्गेनाइज थॉट्स इसमें रहता है। तो सेपरेट शिव जी की आराधना इसमें करने का सजेशन दिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, चांदी का चेन जो है पहन सकते हैं, और चांदी के चेन में भी जो मरकरी का स्टोन है यानी पन्ना, उसको भी आप पहन सकते हैं। उससे भी फ़र्क आएगा, चांदी के चेन से भी जो है अच्छे फ़र्क आएंगे। एग्रेशन से लेकर के सारी चीज़ें ख़त्म होने के साथ मन शांत रहने लगेगा, या शिव जी पर जल अर्पित करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, शिव जी का अभिषेक करने से भी। तो ये चीज़ करने से थॉट, मन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। थॉट इतना ज़्यादा जनरेट करती है रेखाएं कि ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाती, इतना मन या दिमाग विचलित रहता है, उसमें सुधार हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। और फिर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं जो अच्छे खासे बने हुए हैं, ये सब अपने बेस्टेस्ट रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। और वैसे आपका भाग्य उदय या भाग्य परिवर्तन 44 में हो रहा है कन्फर्मली। अब यही देखें हम लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी क्या है कि मून लक लाइन है, अच्छी खासी है। तो बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ या सेटलमेंट अच्छा होता है। तो दूसरों के सपोर्ट और खुद के मेहनत से जिनका भाग्य बनता हो, या शादी के बाद भी एक तरीके से लग्जरीज कंफर्टेबिलिटी आती हो, तो ऐसा लक लाइन होता है। यहाँ भी माइंड लाइन लॉन्ग है, और यहाँ भी लाइफ लाइन की स्थिति अच्छी है। शुक्र से भी सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो स्पाउस के नाम से या सपोर्ट से भी काम करना अच्छा रहेगा। और सूर्य पे, बस सूर्य पे और चंद्र, माफ़ करें, शनि पे यही दिक्कत है कि आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में ये मन को बहुत ज़्यादा विचलित रखती है। कई मर्तबा तो लोनलीनेस या सैडनेस भी फील होता है। और क्रॉस का साइन, क्रेडिट नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिलता है, अच्छी चीज़ें नहीं आएगी, खराब चीज़ें जब भी होगी आपके द्वारा तो ढिंडोरा लेके पीटा जाएगा, ऐसा प्रतीत ये करवाती रेखा है। ये सब रेमेडीज से ठीक हो जाएगा। आइलैंड का साइन बन रहा है करेक्ट 52 में, हार्ट इशू दे सकता है ये चीज़ ना हो, हमारी विनती है, दुआ है ये। लेकिन ये चीज़ ठीक रखने के लिए आपको अभी से ही ये सारे प्रिकॉशंस रखना शुरू कर देने चाहिए, ताकि ये हेल्थ या मेजर इशू ना आए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।